राधे राधे स्टूडेंट्स। आज मैट्रिसेस में एक पार्ट छूटा हुआ था, उसको हम लोग लेकर आए हैं, जिसका नाम है सममित तथा विषम सममित आव्यूह, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सममिति और विषम सममिति क्या होती है। तो सममित समझने के लिए देखते हैं, लिखा हुआ है कोई वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए का जो परिवर्त आव्यूह आए यानी कि ए डैश वो हमेशा ए के समान हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है जिसका मान लिखा हुआ है ए एच जी एच बी एफ जी एफ और सी। और अगर हम इसका परिवर्त आव्यूह यानी कि ए डैश निकालें तो ये भी मान वही आता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ए और ए डैश का मान क्या हो गया, समान। तो इसलिए हम लोग इस आव्यूह ए को कह सकते हैं क्या, कि यह एक सममित आव्यूह है। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 में भी देख सकते हैं, बी का मान लिखा हुआ है 2 4 4 5। इसका अगर बी डैश निकालें तो भी यही मान आएगा, अर्थात बी बराबर बी डैश आ जाता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यह भी एक क्या है, सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह के लिए ज़रूरी ये है, सममित और विषम सममित आव्यूह के लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन ये होती है कि यह हमेशा और हमेशा एक वर्ग आव्यूह ही होता है। चलिए ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। विषम सम्मति के लिए लिखा हुआ है कोई वर्ग आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए का परिवर्त आव्यूह एक ऋणात्मक आव्यूह के क्या हो, ए के ऋणात्मक आव्यूह के क्या हो, समान हो। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हमने ए लिखा हुआ है जिसका मान है 0 एच जी माइनस एच ओ 0 और f, या आप कह सकते हैं माइनस का g माइनस f और 0। यहाँ पर आप मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स को ध्यान दे रहे होंगे कि ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इसके लिए विषम सम्मति के लिए ये मस्ट कंडीशन होती है कि इसके जो मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं ये हमेशा क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। चलिए ठीक है, इसका ए डैश निकालते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ए डैश और ए, अगर इन दोनों को देखें तो ये ए का जो मान होता है वो माइनस ए डैश, या ए डैश का जो मान आता है वो माइनस ए के क्या आ जाता है, बराबर। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ए के क्या हो जाता है, माइनस ए के बराबर हो जाता है। तो चलिए ठीक है, यहाँ से विषम सम्मत समझते हैं। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं विषम सम्मत के लिए। यदि मान लीजिए बी ले लें, बी को ले लें 0 और 1, माइनस 1 और 0। तो यहाँ हमने बताया कि मुख्य विकर्ण क्या होना चाहिए, 0 0, ये कंपलसरी कंडीशन है। तो बी डैश का मान देखें तो यहाँ 0 माइनस 1 1 और 0। अगर इसको कैलकुलेट करें तो बी डैश का मान हमेशा माइनस बी के क्या आता है, बराबर। अर्थात ये हमेशा क्या हो जाता है, एक विषम सम्मत आव्यूह हो जाता है। तो नोट में यहाँ हमने वही कंडीशन लिखी हुई है कि किसी विषम सम्मित आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव हमेशा क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें देख लीजिए, वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए ए प्लस ए डैश, कोई भी अगर आपको वर्ग आव्यूह दिया गया है तो उसके लिए ए प्लस ए डैश का जो भी मान होगा वो हमेशा एक सममित आव्यूह होगा, जबकि ए माइनस ए डैश का जो भी मान होगा वो एक क्या होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। ये कंपलसरी कंडीशन होती है। इसी को समझते हुए यहाँ पर एक फॉर्म हमने लिखा हुआ है कि अगर आपको ए लिखना है तो ए बराबर हमेशा हम लोग कोई अगर एक आव्यूह ए है उसको सममित प्लस विषम सममित आव्यूह के रूप में, योग के रूप में हमेशा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में अद्वितीयता व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने इसको समझाया है। देखिए, जैसे ए लिखा हो तो ए को हमेशा हम लोग 1/2 ए प्लस ए डैश यानी कि ये सममित है, और 1/2 ए माइनस ए डैश ये विषम सममित है। यानी कि एक सम्मति और एक दूसरा विषम सम्मति आव्यूह दोनों का योग के रूप में एक आव्यूह को हमेशा लिखा जा सकता है। तो चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग यही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। जनरली इसमें पूछा जाता है कि आपको एक आव्यूह दिया गया है और आपको ये बताना है कि देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ समझिए, आव्यूह ए दिया गया है को एक सम्मति आव्यूह तथा एक विषम सम्मित आव्यूह के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर आपको सिंपली अगर यहाँ पर ये पूछा जाए कि सम्मित आव्यूह क्या है तो आप डायरेक्टली यहाँ से चेक कर सकते हैं। विषम सम्मति आव्यूह पूछा जाए तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में वो 5 नंबर में आता है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है आव्यूह 2 3 1 1 माइनस 1 2 4 1 और 2। इसको सिद्ध करना है कि एक सम्मति और विषम सम्मति आव्यूह के रूप में इसको व्यक्त करना है, यानी कि इसका एक अद्वितीय हल है। तो चलिए ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम लोग ए निकालते हैं। ए का फिर परिवर्त ए आपको दिया गया है। यहाँ से मान लेते हैं कि ये कोई ए आव्यूह है, इसका परिवर्त आव्यूह निकालते हैं। आपको आता है कि रो को क्या करते हैं, कॉलम में चेंज कर देते हैं। सारे रो इसको चेंज करते चले जाएंगे।
तो यहाँ से आपका ए डैश प्राप्त हो जाता है, ए डैश आपको निकालना अच्छे से आता है। अब यहाँ पर ए और ए का हम प्लस करते हैं, क्योंकि हमारा अगर पी सममित अवयव है तो हम यहाँ पर हमने देखा था कि अगर कोई अवयव सममित अवयव है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए डैश के रूप में लिख सकते हैं, और विषम सम्मति है तो ए माइनस ए डैश के रूप में। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, पी को लिखा एक सम्मति अवयव है तो 1/2 ए प्लस ए डैश है, इसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करना आता है, जोड़ना आपको आराम से सिखाया हमने लास्ट वीडियो में। अगर किसी बच्चे को ये जोड़ना समझ में आ रहा है तो वो हमारे पुराने वीडियोज़ को पीछे जाके देख सकता है। तो यहाँ पर p का मान हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों का सम करते हैं, सम करने के बाद ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। 1/2 से जब भाग देते हैं तो 2 5/2 2 -1 3/2 5/2 3/2 और 2 प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम q को समझें तो 1/2 a माइनस ए डैश, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। a माइनस ए डैश कैलकुलेट करते हैं, फिर से वही वैल्यू a और a डैश की वैल्यू रखते हैं, दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के बाद q का मान हमको ये प्राप्त हो जाता है। अब 1/2 से भाग देते हैं तो ये वैल्यू हमको यहाँ पर समीकरण 2 के रूप में प्राप्त हो जाती है। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया था कि अगर कोई योगफल को अद्वितीय हल देता है, योगफल से अद्वितीयता को व्यक्त करता है तो a बराबर p प्लस क्यू के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको a बराबर p प्लस क्यू के रूप में लिखते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा हमारा a का मान यहाँ पर प्राप्त हुआ था, a का मान जिसको हमने a माना था, बिल्कुल वैसा ही हूबहू यहाँ पर a का मान हमको मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो कि अभीष्ट हल है, जो कि अभीष्ट योगफल है, अतः p सममित है और q क्या है, विषम सममित अवयव को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप आराम से यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, प्रूफ करने के लिए आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ध्यान से आप लोग देखिए। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि यदि a कोई सममित अवयव हो तथा a स्क्वायर तथा a डॉट a डैश भी एक सममित अवयव होंगे। ये प्रूफ करने के लिए आता है। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि a कोई सममित अवयव है, अतः प्रॉपर्टी से हम लोगों ने पढ़ा कि अगर a कोई सममित अवयव है तो a डैश और a का मान हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने a डैश बराबर a लिख लिया। अब क्योंकि a स्क्वायर को हमें प्रूफ करना है तो a स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब a स्क्वायर को अगर हम तोड़ें तो a डॉट a यानी कि a इंटू a लिख सकते हैं। अगर होल डैश है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है a डैश इंटू बी डैश अगर होता है, एक ए डॉट बी का होल डैश होता है तो इसको बी डैश इंटू ए डैश, क्योंकि यहाँ पर दोनों ए हैं, दोनों क्या हैं, ए हैं, तो आगे पीछे लिखने का कोई मतलब नहीं, दोनों एक ही जैसे दिखेंगे। तो ये फाइनली क्या हो जाता है, ए डैश का होल स्क्वायर, और ए डैश का मान ए के बराबर है तो इसलिए ये ए स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब अगर ए कोई सममित अवयव है तो ए स्क्वायर भी एक सममित अवयव हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरे वाले को समझते हैं। पुनः हम लोग यहाँ देख सकते हैं a स्क्वायर भी एक सममित अवयव होगा। क्यों, क्योंकि a इंटू ए डैश का होल डैश अगर करते हैं तो ये हो जाता है ए डैश का होल डैश बाद वाले का यानी कि बी वाले का। जैसे यहाँ पर देखो बी डैश इंटू ए डैश है तो बी वाले को पहले लिख लिया जाता है, यानी ए डैश का होल डैश और इंटू ए डैश इसको लिख लिया जाता है। तो इस तरह से इसको जब सॉल्व करते हैं तो ए डैश का होल डैश यानी कि ए आ जाता है और ए डैश को ए डैश लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं कि यहाँ से दिखा सकते हैं कि ये ए डॉट ए डैश भी एक क्या हो जाएगा, सममित अवयव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सिद्ध कर देते हैं कि ए स्क्वायर भी सममित अवयव होगा और ए डॉट ए डैश भी क्या होगा, एक सममित अवयव होगा। तो चलिए ठीक है, कि कुछ बच्चों का ये था कि कमेंट बॉक्स में आया था कि ये टॉपिक हम लोगों का छूटा हुआ है, तो हम आज इस टॉपिक को देख लेते हैं और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो भी चीज़ें छूटी होंगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उनको हम ज़रूर देखेंगे। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।